श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हम कहाँ जी रहे हैं, हमें इस पर भी चिंतन करना चाहिए। हमारी दुनिया द्वंद्वात्मक दुनिया है, इसमें अकेला कोई नहीं, सब जगह जोड़ा ही जोड़ा है। प्रकाश अकेला नहीं होता, अंधकार भी साथ रहता है। अच्छाई भी अकेली नहीं होती, बुराई भी साथ रहती है। सुख अकेला नहीं होता, दुख भी साथ में रहता है। द्वंद्वात्मक जोड़ा एक अनेकांत का सिद्धांत है कि यत् सत् तत् स प्रतिपक्षम। जिसका अस्तित्व है वह प्रतिपक्ष के साथ जीता है, प्रतिपक्ष है उसका, प्रतिपक्ष के बिना नहीं जीता। एक बार आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे। उस समय एक वैज्ञानिक आए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक राजा रमन्ना, अणुवैज्ञानिक, आकर बोले, आचार्य जी, मैं अनेकांत को, शाद्वाद को समझना चाहता हूं। मेरे मन में बहुत वर्षों से इच्छा है, आज योग मिला और आपका पता लगा, मैं आपके पास आ गया। आचार्य वर ने मुझे कहा, इनसे बात करो। हम लोग एक कमरे में जाकर बैठे, हमारी बातचीत शुरू हुई और बातचीत के प्रारंभ में मैंने कहा कि अनेकांत का प्रारंभ यहाँ से होता है कि दो विरोधी धर्म, धर्म यानी पर्याय, दो विरोधी गुण धर्म और पर्याय एक साथ रह सकते हैं। तो उन्होंने तत्काल कहा, इट इज वेरी साइंटिफिक। तो हम माने कि दो विरोधी बातें साथ में चलती हैं। चाहे तो अतीत को 5000 वर्ष के अतीत को देखें और चाहे 50,000 वर्ष के अतीत को देखें और चाहे आने वाले 5, 10, 20 हजार के युग को देखें, यह निष्कर्ष होगा कि अकेला कोई नहीं रहेगा, दो साथ चलेंगे। आदमी चलेगा तो छाया भी उसकी साथ चलेगी। बिंब है तो प्रतिबिंब होगा, और ध्वनि और प्रतिध्वनि, हम प्रतिध्वनि और प्रतिबिंब की दुनिया को देखते हैं, न बिंब तक पहुंच पाते और न ध्वनि तक पहुंच पाते। तो फिर क्या करें? इस सच्चाई को तो हम झुठला नहीं सकते कि सब कुछ अकेला ही होगा। केवल जागरूकता रहेगी, प्रमाद नहीं रहेगा, संभव नहीं। तो फिर क्या करें? इस विषय में अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी का एक जो अभिमत था बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बार बार कहा कि हम बुराई को
मूलोच्छेद तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य की आंतरिक तृष्णा के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो हमारा बाहर का साधन है, एक हमारी आंतरिक तृष्णा। हर प्राणी में एक तृष्णा है और वह आंतरिक है, गहरे में है, और वही तृष्णा बाहर से मांग कर रही है और हमारी इंद्रियां, मन और साधन उसकी पूर्ति में लगे हुए हैं। तो तृष्णा का मूलोच्छेद बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन साधना लभ्य काम है, और बहुत सारे साधना करने वाले साधु सन्यासी भी शायद नहीं कर पाते। तो हम कैसे सामान्य गृहस्थ की बात करें। समस्या का सबसे बड़ा समाधान तो है तृष्णा का मूलोच्छेद, जिस पर भगवान महावीर ने भी संदेश दिया था, भगवान बुद्ध ने भी भव तृष्णा पर काफी संदेश दिया था, और गीता का भी स्थितप्रज्ञ का सारा संदेश उस पर है। अनेक संदेश उस बारे में मिलते हैं कि हम तृष्णा का उच्छेद कैसे करें, तृष्णा की डोरी को कैसे पकड़ें, उस धागे को जो बहुत सूक्ष्म धागा है हम कैसे पकड़ें, हमारे सामने प्रश्न है। और जब तक वह तृष्णा का मूलोच्छेद नहीं होता तब तक हम कितने उपचार करें, समस्या का समाधान नहीं होता। आचार्य तुलसी ने इस विषय में कहा, बुराई का मूलोच्छेद करने की बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बुराई का पल्ला भारी न हो। बस तराजू के दो पल्ले हैं, तो बुराई का पल्ला इतना भारी न हो कि वह उठे ही नहीं, नीचे ही चलता चला जाए। बस। और यह बड़ी महत्व की बात है, सच्चाई है और सत्य हमारे लिए। हम असत्य बात न करें, असत्य बात करें वह काम की बात नहीं होती। संस्कृत साहित्य में एक प्रसंग आता है कि कोई बीमार जो ज्वर से ग्रस्त था वैद्य के पास गया और बोला बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, उतर ही नहीं रहा है, कोई उपाय करे। तो उसने कहा मैं इसका अच्छा इलाज कर सकता हूं, पर एक शर्त है। क्या? कि हमारी पृथ्वी के नीचे पौराणिक दृष्टि से जो शेष नाग है, उस नाग के सिर की मणि को ले आओ और तुम्हारी समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। ये असत्य अनुष्ठान अशक्य है। हमें वही प्रयत्न करना चाहिए जो शक्य है, हम कर सकते हैं, वह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो जो आचार्य वर ने कहा, काम की बात है कि हम बुराई के पल्ले को भारी न होने दे, इसमें हमारी शक्ति लगनी चाहिए। जो भी स्वस्थ चिंतन करने वाले हैं, सात्विक चिंतन करने वाले लोग हैं, वे सब इस दिशा में एकत्र हो जाए, गतिशील बने कि बुराई का पलड़ा भारी न बने, बस नीचे रहे। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम इस भ्रांति में कभी न जाए कि हम बुराई का मूलोच्छेद कर देंगे। यह असत्य अनुष्ठान है हमारे। सत्य इतना ही है कि उसका वजन बढ़े नहीं, मात्रा बढ़े नहीं, और वह हावी न हो जाए, बुराई अच्छाई पर हावी न हो जाए। इस दिशा में हमारा प्रयत्न चले। अब जो सच्चाई है मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन काल से अनेक आचार्यों ने एक अच्छे आदमी की जीवनचर्या का एक सूत्रात्मक निर्धारण किया था। अच्छा आदमी कौन?
स्वस्थ आदमी कौन, या कह दे सामाजिक आदमी कौन, जो समाज में जीने वाला और समाज को अच्छा रखता है, बुरा नहीं बनाता, वह आदमी कौन। तो उसके लिए कुछ निर्धारण किए कि जो आदमी जुआ नहीं खेलता, पहला था। दूसरा, जो मांस नहीं खाता। अब मांस की बात छोड़ दें, वह एक अलग बात है, फिर भी उन्होंने निर्धारण किया है। तीसरा, जो शराब नहीं पीता। चौथा उसका था, जो वेश्यागमन नहीं करता। द्यूतम च मांसम च सुरा च वेश्या। पांचों पापरधी, जो शिकार नहीं खेलता। अगर शिकार नहीं खेलता और ये स्थिति होती तो ये बाघ वाली समस्या सामने नहीं आती। बाघों की आज एक चिंता या हड़कंप मचाने वाली बातें इसीलिए है कि वहां वह स्थिति नहीं है और उसमें परिवर्तन आया है। शिकार खेलते हैं आज भी। अगला लक्षण चोरी है, जो चोरी नहीं करता। और सातवां, जो परस्त्री गमन नहीं करता। ये 7 बातें एक अच्छे जीवन चरित्र के लिए निर्धारित की गई। जिस व्यक्ति में ये 7 विशेषताएं होती हैं, उसका जीवन अच्छा माना गया और उसे अच्छा समाज का अच्छा व्यक्ति, एक स्वस्थ समाज का सदस्य माना गया। यह हजारों वर्ष पहले की बात है और शायद हजारों व्यक्तियों ने इस दिशा में प्रयत्न किया, फिर भी आज भी जुआ खेला जा रहा है। आज भी शराब पी जा रही है और ज्यादा शराब मद्यपान हो रहा है और अब तो धड़ल्ले से हो रहा है। कभी कभी तो प्रतिबंध भी था, प्रतिबंध, अब तो प्रतिबंध भी मुक्त हो रहा है। मैं तारानगर गया था, मर्यादा महोत्सव था और तारानगर में पहला प्रवचन मारा था। तो मैंने कहा, तननमल जी वैद्य भी मंत्री थे उस समय, बैठे थे वहाँ और उनकी वे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो मैंने कहा, देखिए एक समय था कि हम लोग गांव में प्रवेश करते तो गणेश का मंदिर, शिव जी का मंदिर या और कोई मंदिर, सबसे पहले मंदिर आता, फिर गांव में प्रवेश होता। और आज हमने तारानगर में प्रवेश किया तो सबसे पहले देसी शराब का ठेका, अंग्रेजी शराब का ठेका, बस पहला दर्शन उनका हुआ, फिर गांव में प्रवेश हुआ। तो जहां राजस्थान की कहावत है कि गांव की साख बाड़ा भरे, तो जो बाड़ा है, बाड़ है पहली गांव की, पहला दरवाजा है, प्रवेश द्वार है, वहां भी शराब की बातें है, शराब के ठेके की बात है। तो फिर गांव में जागरूकता कैसे रहेगी, चरित्र कैसे रहेगा, हम उस नैतिकता की बात सोच नहीं सकते। जहां एक शराब है वहां नैतिकता की बात को छोड़ देना पड़ता है। नैतिकता होती नहीं, चरित्र होता नहीं, सौहार्द होता नहीं, पारस्परिकता होती नहीं। कुछ बाइयां आई, कुछ भाई भी आए कि महाराज जी शराब छुड़ा दो। बाइयां कहती है शराब छुड़ा दो, क्यों? कह वे भाई शराब पीते हैं और पिटाई हमारी करते। ये तो स्वाभाविक है कि शराब पीने वाला जागरूक नहीं होता तो पिटाई शुरू कर देता है। पिटाई इसलिए करता है कि उसे पैसा चाहिए और फिर कमाई तो वह करता नहीं, जाता है स्त्रियों से मांगता है कि पैसा दो। तो उन्होंने बताया कि जितना हमारे पास हम दे देते हैं। अब पैसा नहीं रहता, फिर कहते पैसा दो, तुम कहाँ से दें? फिर भी हम अपना गहना भी दे देते हैं। जब पास में कुछ भी नहीं होता
फिर मांगते हैं तो हम कहते हमारे पास कुछ नहीं, तो हमारी खूब दुनाई पिटाई शुरू हो जाती है। स्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि मादक वस्तु का काम ही है चेतना को विकृत बनाना। चेतना जब स्वस्थ नहीं रहती, बिगड़ जाती है, तो फिर सब कुछ हो सकता है। मैं मानता हूं दुनिया में जितने अपराध हैं, उन अपराधों का अगर अनुपात निकाला जाए तो शायद 25% अपराध बढ़ाने में एक शराब का, नशे का काम हो सकता है। शराब का भी और भी मादक वस्तुओं का, जिसके कारण अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि सारी स्थिति बिगड़ जाती है। कुछ दिन पहले आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि बर्नार्ड साहब ने शराब छोड़ दी, नहीं पीते कभी। अब कारण के क्यों नहीं पीते, उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता इतनी शराब पीता था, उसकी खराब हालत मैंने देखी तो मुझे शराब से नफरत हो गई और मैंने शराब छोड़ दी। एक और बात हमारे ध्यान में आई, वह यह कि एक सैनिक और एक पंडित दोनों साथ बैठे थे। तो कोई भाई आया, शराब की बात चली, तो सैनिक ने कहा कि मेरा पिता बहुत शराब पीता था, उसकी हालत मैंने देखी तो मुझे शराब से घृणा हो गई और मैंने शराब छोड़ दी। साथ साथ यह भी कहा कि ये पंडित बैठा है, इसका पिता बहुत भक्ति करता था, लगता है कि इसको भक्ति से घृणा होगी, इसने अब शराब पीना शुरू कर दिया। बड़ी विचित्र बात हमारे सामने। कुछ लोगों के ऐसे अनुभव है कि शराब के कारण उनके परिवार में क्या क्या स्थितियां बनी। फिर मैं उस सच्चाई को याद दिलाना चाहता हूं। हजारों वर्ष हो गए शराब के विरोध में कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, आंदोलन भी किया जा रहा है और बड़े बड़े लोगों ने इस पर काफी कहा। पर यह पूछना चाहता हूं कि शराब घटी है या बढ़ी है? मद्यपान कम हुआ है या बढ़ा है? मुझे लगता है कम नहीं हुआ है। आज से 30, 40, 50 वर्ष पहले हमने राजस्थान को देखा, बहुत राजस्थान में रहे, देखा तो शायद इतनी शराब नहीं थी जितनी आज, इतना नशा नहीं था आज है। आज तो नशे के इतने प्रकार हो गए कि शराब से भी आगे बढ़ रही है। शराब बहुत नुकसान करती है, पर मैं मानता हूं कि तंबाकू का नंबर पहला है, शराब का नंबर दूसरा है। तंबाकू जितना नुकसान करती है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो शराब से भी ज्यादा घातक है। पर लोग तो अपना रहे हैं, और नए नए नाम, इतने बढ़िया नाम। अब गुटकों के नाम पढ़े तो एक पूरी तालिका बनाए तो ऐसा लगेगा कि शब्दकोश से बढ़िया बढ़िया शब्द चुनकर उनके साथ जोड़ा है। अब रजनीगंधा, ऐसे ऐसे बढ़िया नाम, और भी पता नहीं क्या क्या नाम है। इसका मतलब है कि मानवीय दुर्बलता को लक्ष्य कर या मानवीय दुर्बलता का दुरुपयोग कर लाभ उठाने के लिए नशा नंबर 1 है। जिससे मानवीय दुर्बलता का लाभ उठाया जा सकता है कि मनुष्य में ऐसी दुर्बलता है कि उसमें जागरूकता नहीं, नशे की आदत है, मादक वस्तु के सेवन की आदत है, और उसका लाभ उठा सकते हैं। एक प्रकार से मानवता के साथ धोखा और व्यापारी लोग भी कर रहे हैं। और मैं नहीं सोचता कि जिन राज्यों में प्रतिबंध नहीं है, बड़ी आश्चर्य की बात है। एक बार हम हरियाणा में थे, बंशीलाल जी और गुप्ता जी
जो कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मैंने गुप्ता जी से पूछा कि हरियाणा में सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया है, उससे कैसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि कैसा क्या हुआ, कुछ चला नहीं। और हमारी सीमा मिलती है राजगढ़ के आसपास हरियाणा और राजस्थान की, जहां प्रतिबंध है जिसमें तो सीमा पर खुलकर वह काम सारा चलता है। एक ऐसा धंधा खुल गया कि पुलिस भी परेशान, आदमी भी परेशान, वहां के रहने वाले भी परेशान, वहां लड़ाई झगड़ा अपराध के अड्डे बन गए। मूल बात है मानवीय प्रकृति कैसे बदले। हम जब तक मानवीय प्रकृति को बदलने का प्रयत्न न करें और केवल शराब मत पीवो आंदोलन भी चलाएं, तो मुझे लगता है कि परिणाम बहुत कम आता है। काम वैसे के वैसे चलता, अंतर नहीं आता। हमारा विश्वास यह हो रहा है कि इसका हमें और कोई उपाय खोजना चाहिए, और वह उपाय है आध्यात्मिक चेतना का जागरण। एक विदेशी लेखक ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या का एक आध्यात्मिक समाधान। आज ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन वाली बात ज्यादा काम की बात हो गई है कि हम न विरोध करें, प्रचार जरूर करें, न आंदोलन की जरूरत है। हम युवकों के ऐसे शिविरों का आयोजन करें, उन्हें ध्यान कराएं, उनकी चेतना का रूपांतरण करें, और वे शिविर आपके 100 आंदोलन से ज्यादा एक शिविर काम कर सकता है। जब तक हमारी चेतना का रूपांतरण नहीं होता, हम कितना ही कहें, काम कभी रुकता नहीं, काम चलता ही चला जाता है। हम इस कोलाहल को रोक नहीं सकते। सड़क के पास बैठे हैं, आवागमन है, रोक नहीं सकते। कोई ठाकुर साहब घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे, घोड़े को पानी पिलाना था, सामने कुआं दिखाई दिया, वहां गए तो कुआं था वह पुराना अरघट का, रेत का कुआं, आवाज होती है खूब, घोड़ा चमक गया। तो ठाकुर साहब बोले, ओ भाई खटखट को बंद करो। उसने खटखट को बंद कर दिया, कुआं बंद कर दिया, तो पानी आना बंद हो गया। ठाकुर बोले, रे मैंने क्या कहा, मैंने खटखट को बंद करने का कहा, पानी बंद करने को कब कहा था? बोले, ठाकुर साहब आप जानते नहीं, पानी आएगा तो खटखट भी होगी, खटखट नहीं होगी तो पानी भी नहीं आएगा। इस दुनिया में ये तो खटखट तो चलेगी। हम कोई ऐसा तरीका आजाद करें कि जिससे खटखट के रहते हुए भी पानी निकलता रहे, हमारा काम होता रहे, और वह खटखट हमें चमकाए नहीं। ऐसा तरीका मैंने अनुभव के बाद, बहुत प्रयत्नों के बाद ये देखा और किया है कि जहां जहां ये अध्यात्म के शिविर लगे हैं, जहां जहां परीक्षा ध्यान के शिविर लगे हैं, वहां बिल्कुल आदमी बदला है और नशे की बात समाप्त हो गई है। हजारों लोग ऐसे बदले, कहने पर नहीं हुआ, कहने पर तो एक बार कहेगा नहीं करूंगा, पर जब भीतर से वह मांग आती है तो करने लग जाता है। जहाँ चेतना का रूपांतरण हो गया फिर वह नहीं करेगा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
गुरवे